बैठ जाओ जी इधर आ जाओ ना आप। चेयर दे दो। एक चेयर उधर और कर दो। एक चेयर और। हाँ अच्छा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मोहन गोयल जी आवाज़ सुनने तो मंच पे आ जाए। आज जो है एक बड़ा अच्छा मौका और दिल्ली में और केंद्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्य और उनकी नीति से प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मैं मंच पे पहले नाम बता देता हूं, उसके बाद फिर माननीय अध्यक्ष जी और सांसद श्री मनोज तिवारी जी जो शामिल होने वाले साथी हैं, सबका अभिनंदन। उनको पार्टी में विधिवत शामिल करेंगे। श्री रामराज तिवारी जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनका अभिनंदन है। हेमराज शर्मा जी हैं जो कि पूर्व जिला उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। आप छोटी चीज़ है। जो विजेंद्र वत्स जी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा, उनका अभिनंदन स्वागत है। मीनाक्षी जी सबरवाल फाउंडर मेंबर हैं आम आदमी पार्टी की और स्वराज इंडिया पार्टी की आप जो हैं प्रत्याशी भी रही हैं। अरुण किशोर दहिया जी हैं, अरुण जी दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस में प्रवक्ता हैं। इसके अलावा आपके साथ बोल दिया, हेमराज जी के बोल दिया। इसके अलावा मैं आपको कुछ नाम, प्रमुख लोग जो यहाँ पर हैं जो मंच पर नहीं है उनका नाम बताता हूँ मैं। श्री खेमचंद शर्मा जी, देवेंद्र कुमार शर्मा जी, अजय गुप्ता जी, महेश शर्मा जी, श्री सुनील गिरी जी, रामस्वरूप त्रिपाठी जी, सुरेंद्र सिंह जी, मनोज भारद्वाज जी, मनीष चौहान जी, योगेश भारद्वाज, श्री योगेश गोस्वामी, श्री तुषार शर्मा, श्री योगेश पाल, श्री पीयूष शर्मा, श्री संतोष कश्यप, श्री नितिन निचोड़िया, श्री योगेंद्र शर्मा, श्री केशव वत्स, मोहम्मद अफजाल अंसारी, श्री के सिन्हा, श्री अनिल गौड पूर्व प्रत्याशी रहे मौजपुर से, आदित्य भारद्वाज जी, ज्ञानेंद्र शर्मा जी, वासुदेव शर्मा जी, मुकेश कुमार जी और राजदीप गौड़ जी, डालचंद वत्स जी, राजदीप गौड़ जी, पवन भारद्वाज जी, गोपाल वशिष्ठ जी, विनीत भारद्वाज जी, प्रेम सिंह जी, अधिवक्ता श्री विवेक भारद्वाज जी, तनवीर गौड़ जी, शैलेंद्र कुमार जी, मुकेश जी, अमित नागर जी, अजय राजौरा जी, मनीष कटारिया जी, विवेक भारद्वाज जी, राजेंद्र वत्स जी, आदित्य भारद्वाज जी, जयप्रकाश चौधरी जी, तनवीर गौड़ जी, खेमचंद वत्स जी, गीता देवी मेसी जी, डॉक्टर मधु कुमार जी, शिववती रेखा जी और हरीश पाल जी। इसके अलावा और भी बड़े महानुभाव यहाँ पर हैं, सबके सब में अपने अपने इंस्टीट्यूशन हैं। इन सबको भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल कराने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, उनके साथ दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, भारतीय जनता पार्टी
के विधायक भाई अजय महावर जी और उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के जिला अध्यक्ष भाई मोहन गोयल जी और चांदनी चौक जिला के जिला अध्यक्ष भाई विकेश सेठी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभिनंदन है। मैं अजय जी से कहूँगा कि जो प्रमुख लोग हैं उनके परिचय के साथ उनको अध्यक्ष जी और माननीय मनोज तिवारी जी विधिवत पार्टी में पटका बना करके शामिल करें। ये तो भगवा है। इससे पहले कि बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आज इस ज्वाइनिंग को कराया जा रहा है, वो पटका पहनाकर, और पूर्व अध्यक्ष और सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी की उपस्थिति में रामराज तिवारी जी जो हमारे मध्य में हैं, ये एल्डरमैन पार्षद हैं ईस्ट दिल्ली एमसीडी से वर्तमान में, और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी गोपाल राय जी के साथ वो रहे हैं। उनका पार्टी में अभिनंदन है। आप भजनपुरा गोंडा विधानसभा में नॉर्थ ईस्ट लोकसभा में ही रहते हैं। श्री हेमराज शर्मा जी, हेमराज जी हमारे ब्रह्मपुरी वार्ड से आम आदमी पार्टी के निगम प्रत्याशी रहे, पिछली बार जिले के कार्यकारी अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष रहे उसी जिले से। विजेंद्र वत्स जी पूर्व में जो हमारे मुझसे पूर्व में गोंडा से जो एमएलए थे, उनके रिश्ते में भतीजे हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा के। मीनाक्षी सबरवाल जी, ये फाउंडर मेंबर रही आम आदमी पार्टी की। रामराज जी, हेमराज जी सब फाउंडर मेंबर हैं। और उसके बाद ये स्वराज इंडिया योगेंद्र यादव जी की पार्टी में चली गई थी उनके साथ, और उनसे भजनपुरा से इन्होंने पिछला निगम का चुनाव लड़ा प्रत्याशी के रूप में। और अरुण किशोर दहिया जी, अरुण किशोर दहिया जी आप ऑब्जर्वर हैं, त्रिलोकपुरी ईस्ट वार्ड के, कांग्रेस से आए हैं, डेलीगेट हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी सत्यवती कॉलेज रहे, आप स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे फॉर्मर, और दिल्ली प्रदेश एनएसयूआई के भी आप जनरल सेक्रेटरी रहे, दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के भी आप फॉर्मर सेक्रेटरी रहे, और इनका भी एक अपना बड़ा नाम और कद है, स्पोक्समैन के रूप में कांग्रेस में भी काम कर रहे हैं। वो भी आज हमारे पार्टी की विचारधारा में शामिल हो रहे हैं। दोनों जिलों के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में ये होगा। मंडल के अध्यक्ष भी हमारे, इनसे कंसर्न मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया जी और राज सिंह रज्जू भी हैं यहाँ पर। अनिल गौड़ जी यहाँ आए हैं क्या? कहाँ हैं? अनिल गौड़ जी कांग्रेस से 2 बार चुनाव लड़े मौजपुर वार्ड से। पिछली बार भी ये सेकंड पोजीशन पर रहे थे। ये बेहद मजबूत और मेहनती कार्यकर्ता हैं। ये भी बहुत दिनों से व्यथित थे, और जैसा इन्होंने बताया इनका भी दम वहाँ घुट रहा था, लगातार संपर्क में थे। ये भी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये इन सभी लोगों का स्वागत है। पहले प्रदेश अध्यक्ष जी और मनोज तिवारी जी से आग्रह है कि पटका पहनाकर इन सभी लोगों को पार्टी में शामिल किया जाए, उसके बाद आपका उद्बोधन होगा। आगे नहीं आना है, आप देखो मीडिया को डिस्टर्बेंस न हो। आपका आशीर्वाद मिलेगा। अगला हेमराज जी आ जाएं जरा। हेमराज जी के बाद विजेंद्र जी आ जाएंगे। हेमराज जी के लिए भी जोरदार ताली। इसके बाद विजेंद्र वत्स जी से निवेदन करूंगा कि वो आ जाएं।
विजेंद्र वत्स जी, मीनाक्षी सबरवाल जी, गोंडा के पूर्व विधायक का भतीजा भी है। अच्छा हाँ, जगत शर्मा का। बड़ी बात। और ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है और आमने सामने मकान है। बिल्कुल हमारी अब लड़ाई जो होगी वो होगी टक्कर की। मीनाक्षी सबरवाल जी, इसके बाद अरुण किशोर दहिया जी, बहन जी बधाई हो, स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत स्वागत है आपका, खूब अच्छे से। आइए दैया जी, अरुण किशोर दहिया जी, स्वागत है आपका। इसके बाद अरुण जी के साथ गीता दहिया जी, अनिल गौड़ जी, अभिनंदन है आपका। फोटो ले लेना भाई, जिलाध्यक्ष जी के साथ भी ले लो भाई, विकेश सेठी जी। थैंक यू सर। अनिल गौड़ जी, हाँ बहुत अच्छी, जबरदस्त, मॉडल टाउन सुपर हिट था। वैसे तो अच्छी हो रही, बहुत इनके यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी, जबरदस्त मेहनत। आइए इसका लाइए भाई। गौर साहब बधाई हो, आपका आशीर्वाद मिला है मेरे को। मैं तो समर्थन में आया था, मेरे परिवार थे सारा। बहुत अच्छा लगा। ये जो है ना, ये असली ज्वाइनिंग है। ये ज्वाइनिंग है, ये ज्वाइनिंग आप बड़े भाई हो। एक बार सब मंच पर खड़े हो जाएंगे तो एक खड़े की फोटो आ जाएगी। धन्यवाद जी आप लोगों को। अनिल जी आप साइड आ जाओ, एक बार सब लोग खड़े हो जाएं। रामराज जी सब लोग खड़े हो जाएं एक बार। अब बाकी लोग बैठ जाए, हम लोग बैठ जाते हैं, ये लोग खड़े हो जाते हैं। ये चेयर इधर आ जाएं बाकी लोग, इधर लेफ्ट में जगह काफी है। अब आप बैठ जाओ। यहाँ वाली, हाँ आगे आगे कर। पहले एक ना फोटो, सब लोग आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ, पटका डाल के जाओ, बिना पटका का कोई मत है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। भैया स्टिल थोड़ा सा पीछे कैमरा वालों को भी देख लो, मेरे निवेदन भाई। आपकी फोटोग्राफ हो गई, जब तक आपकी फोटोग्राफ नहीं होगी हम स्टिल काम शुरू नहीं करेंगे। तिवारी जी, हो गया लेखराज, सोनू हो गया भाई, थैंक यू भारतीय जनता बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मेरा निवेदन है दिल्ली प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से कि वो इस संदर्भ में सबका अभिनंदन और अपनी बात रखें। माननीय आदेश गुप्ता जी, आप सब थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओगे तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा, श्री जेपी नड्डा। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत सारे वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के लोग हमारे पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं उनको बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है आप सब लोगों के आने से। इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के लोकप्रिय नेता और उत्तर पूर्व लोकसभा के सांसद पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मनोज तिवारी जी, हमारी पार्टी के महामंत्री पूर्व मेयर श्री हर्ष मल्होत्रा जी और गोंडा से विधायक जुझारू नेता श्री अजय महावर जी, जिला के अध्यक्ष मोहन गोयल जी और हमारे चांदनी चौक जिला के अध्यक्ष विकेश सेठी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया इंचार्ज नवीन जी और अभी पार्टी में शामिल हुए
ऐसे हमारे आम आदमी पार्टी के एल्डरमैन, वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रामराज तिवारी जी और श्री हेमराज शर्मा जी, श्री विजेंद्र वत्स जी, श्रीमती मीनाक्षी सब्बरवाल जी, अरुण किशोर दहिया जी और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी, वहाँ के जुझारू जमीनी नेता श्री अनिल गौड़ जी, और इसके साथ ही साथ अरुण किशोर दहिया जी के साथ उनकी धर्म पत्नी जी भी, गीता दहिया जी, और उनके साथ आज ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रांगण है पूरा भरा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हमारे पार्टी में शामिल हुए, हम उन सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो जमीनी लोग हैं, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया था, और उस समय वो लोग जुड़े थे जब आम आदमी पार्टी से लोग इतना जुड़ना नहीं चाहते थे, यानी जमीनी नेता थे। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से वो ईमानदारी, गरीब, आम आदमी की बात करती थी, उनसे प्रभावित होकर ऐसे सब लोगों ने उनको ज्वाइन किया था। लेकिन जिस तरह का पिछले 7 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार का निराशाजनक प्रदर्शन, उनकी जनता के प्रति गिरती हुई जवाबदारी, उनकी जनता के प्रति कोई काम ना करना, उनका जो लोक कल्याण के काम है, जन कल्याण के काम की सुनवाई नहीं करना, और भ्रष्टाचार लगातार चरम पर पहुंचना, इन सब बातों को लेकर जिस तरह से जमीनी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में, जमीनी नेता, जमीनी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, ये निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और साथ ही साथ आपको ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन नीतियों पर आपने जो भरोसा किया है, वो भरोसा लगातार रहेगा, और हम और आप मिलकर पार्टी को एक मजबूती भी प्रदान करेंगे दिल्ली के अंदर। मैं इस अवसर पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमारे बीच में मनोज तिवारी जी हैं, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि विगत 1 महीने के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, हमेशा से हम लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन विगत 1 महीने से हमने जो दिल्ली के हितों की लड़ाई लड़ी है और उसको जीता भी है। चाहे वो छठ पूजा का मामला हो, उस पर हमने पूर्वांचलवासी, पूर्वांचल मोर्चा और मनोज जी की, कौशल मिश्रा जी और इन सब लोगों की अगुवाई में पार्टी ने छठ पूजा पर जो बैन केजरीवाल साहब ने लगाया था, उस बैन को ना हटाने पर मजबूर होना पड़ा, बल्कि पूर्वांचल वासियों की बहुत बड़ी जीत है। इसी तरह से किसानों को लेकर दिल्ली देहात की बहुत सारी समस्याएं थी, उनको लेकर हमने एक जन आंदोलन किया, और उसके बाद केजरीवाल साहब को मजबूरन दिल्ली के किसानों को मुआवजा का ऐलान करना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और अब जब हम झुग्गी सम्मान यात्रा, झुग्गी झोपड़ी जाकर गरीबों का दर्द, जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जा रहा है, तो देखते हैं कि 7 सालों में ना उन्हें पानी नसीब हुआ है साफ, ना उनकी सीवर व्यवस्था है, ना ही उनके पास, कहते थे बिजली हाफ पानी माफ, पानी के लिए लोग लाइन में लगे हैं, वहां पैसे देने पड़ रहे हैं, बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, लोगों को राशन कार्ड बने नहीं है। ये जमीनी हकीकत
मैं पिछली 10 विधानसभाओं में गया हूं, हजारों लोगों से बात की है। लोग तो मुगालते में कह रहे कि केजरीवाल साहब आएंगे 7 साल में। ये गरीब और आम आदमी की बात करने वाले लोग किस तरह से पलट जाएंगे, वोट लेकर किस तरह से ठेंगा दिखाएंगे, ये अगर किसी से सीखना है तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, आज रामराज तिवारी जैसे, हेमराज शर्मा जी जैसे, विजेंद्र वत्स जैसे, मीनाक्षी जी जैसे, अरुण किशोर दहिया जी जैसे जो जमीनी नेता आए हैं, इनसे पार्टी मिलकर हम गरीबों के लिए, झुग्गी वासियों के लिए और दिल्ली के हर व्यक्ति के जन सुविधाओं, नागरिक सुविधाओं की लड़ाई लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि मिलकर हम इस लड़ाई को जीतेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आपका एक बार धन्यवाद और आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मेरा निवेदन है कि दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी इस समय पर अपना वक्तव्य दें। दोस्तों, वैसे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जितनी बात कही वो आज बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं देख रहा हूं कि अगर पूरी आज के ज्वाइनिंग को ध्यान से देखें तो यही निष्कर्ष आता है कि जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी पे विश्वास किया था, उनका भी विश्वास अब आम आदमी पार्टी से उठ गया है। ये छोटी बात नहीं है। ये रामराज तिवारी जी एल्डरमैन हैं, पार्षद हैं और ये पूर्वांचल मोर्चा के, पूर्वांचल समाज के बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो इनका आम आदमी पार्टी से मोह भंग होना मतलब पूर्वांचल समाज का तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया। जो बचा था सब खत्म हो गया। हेमराज जी हैं, अब ये देखिए पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, कार्यकारी जिले के अध्यक्ष रहे हैं। जब कार्यकारी अध्यक्ष ही पार्टी छोड़ के चले गए तो आम आदमी पार्टी को आज अब स्वयं समीक्षा करे कि उन्होंने दिल्ली को क्या दिया। विजेंद्र वत्स जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा के। मीनाक्षी सबरवाल जी फाउंडर मेंबर हैं। अब फाउंडेशन में हिल गया तो बाकी बचा क्या? कहने में अजीब लगता है, लेकिन जो फाउंडेशन मेंबर उसने छोड़ दिया पार्टी। कितना बड़ा दोष है इस आम आदमी पार्टी के अंदर आ गया, तो ये सोचने की बात है। अरुण जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दिल्ली के प्रवक्ता, जिसको जिम्मेदारी थी कि वो पार्टी के विषय में कुछ बताएगा, उसको कुछ बताने को मिला ही नहीं, छोड़ छाड़ के आ गया। ये सामान्य बात नहीं है दोस्तों। प्रदेश का प्रवक्ता वो कहता है कि हम तुम्हारे बारे में कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो नरेंद्र मोदी के बारे में बोलना है, आदेश गुप्ता के बारे में बोलना है, उनकी झुग्गी यात्रा के बारे में बोलना है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलना है। और उनके साथ गीता जी हैं, अनिल गौड़। अनिल गौड़ उनको तो कांग्रेस टिकट देकर चुनाव भी लड़ते, लेकिन उनका भी मोह भंग हो गया। तो मैं समझता हूं कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हमारे मीडिया के लोग, आप सब इन लोगों से बात करेंगे कि इनकी भावनाएं क्या हैं, किन परिस्थितियों में ये आम आदमी पार्टी को छोड़े, कांग्रेस को छोड़े और आज भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि दिल्ली का भरोसा आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से उठ गया है और भारतीय जनता पार्टी में बैठ गया है। उस विश्वास के साथ सभी लोग आए हैं। आप सभी हमारी लोकसभा से हैं, एक अरुण जी को छोड़ करके। तो हम अपने लोकसभा के इन सभी लोगों को हम बहुत दिन से देखते थे, बड़ा तकलीफ देते थे हम लोगों को। ये लोग मजबूत लोग हैं, लेकिन ये आज हमारी पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी में आए। इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं, अजय महावर जी को बधाई देता हूं, हर्ष मल्होत्रा जी को बधाई देता हूं और हमारे विके सेठी जी उनके जिले से भी आए और हमारे कौशल मिश्रा सहित मंच पे जितने हमारे गणमान्य लोग हैं,
आपको मैं बधाई देता हूं अध्यक्ष जी सहित कि आपके अच्छे कार्यों से आप सब हमारे पास आए। अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को खुशियां देने का काम और तेजी से करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मनोज जी। आज इस विषय पे इसके बाद मीडिया के साथी को मैं बताना चाहता हूं एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं उससे पहले जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के निवर्तमान उपाध्यक्ष भाजपा में जो अभी शामिल हुए हैं श्री रामराज तिवारी जी, एल्डरमैन है आम आदमी पार्टी से, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। निवर्तमान उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं पार्षद हूँ और ईडीएमसी में 64 वार्डों को डील करता हूँ। जब हम निकलते हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई ये तो संघी जा रहा है। 4.5 साल हो गया, आ जाएगा 4.5 साल हो गया। माननीय सांसद जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा, प्रदेश अध्यक्ष जी का, मंच पर जितने भी विराजमान हैं, 2 जिला अध्यक्ष हैं, गोयल जी, सेठी जी, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिसने हमारी मास्टर की लिया है माननीय विधायक जी अजय महर जी, और सांसद जी का तो मैं शुरू से ही वफादार रहा हूँ। और जैसे कहा ही है कि भाई नाव बड़ेरा दर्शन थोड़ा, तो हम लोग मनोज तिवारी, रामराज तिवारी, कोई सोचता ही नहीं है अब भी। तो हमारा कोई आपसे, मैं तो परछाई बन के रहना चाहता हूँ, मैं आपका कोई कंटेस्टर नहीं हूँ। सामने बैठे सभी मीडिया बंधु को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ, और जे हमारे साथे आए बा, हमारे फेवर में आए बा, हमें नात रिश्तेदार आए बा, हम तो क्यों बताए हुए ना कि उठाए लेंगे, हमें पकड़ के उठाए लेंगे तो बड़ी बेइज्जती हुए, कहें से कि हम जरिए तक जानी थे उनकर। इसे हम क्या बताइए, 2011 में अन्ना आंदोलन आ रहा, वो है अन्ना आंदोलन से जुड़ा रहे हम कांग्रेस के हटावे हुए, भाजपा का तो नाम ही पता नहीं रहा। 2011 में सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार रही, हमें केजरीवाल रहे, एनजीओ चलावत रहे, और एनजीओ चलावत रहे, वो एनजीओ चलाओ के सौख बाढ़ गए, जैसे उसकी लागत है न विद्या न पौरुषम भाग्यम फलत सर्वदा, दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें बता रहा। ब्रह्मा जी लिखे रहे, जैसे भारत माता के 3 ही जाबाज हैं भारतवर्ष में, जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कहलाने के काबिल हैं। मैं हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी भाइयों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम कहता हूँ। दिल खुश होता है कि जब वो अपने आप को हिंदू समझते हैं। अगर हम जाली की टोपी पहन के दोस्त मस्जिद में जाके माथा टेकते हैं, मजार पे जाके माथा टेकते हैं, तो वही मुसलमान भाई हमारे साथ अगर मंदिर में जा रहा है, तो हमारे साथ अगर रक्षा नहीं बंधवाएगा तो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है। हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मुख्तार नकवी साहब, कहीं मैंने उनको देखा कि वो रक्षा पहन रहे थे, मुझे बड़े दिल से लगा कि हाँ यार ये तो ठीक है। यहाँ आम आदमी पार्टी में तो जब ये शुरू किए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं पार्टी बनाऊंगा ही नहीं, फिर इन्होंने पार्टी बना लिया। चलो जी पार्टी बना लिया, हम लोग साथ रहे। कांग्रेस का नेस्तनाबूद हो गया, चलो जी हम लोग कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने के लिए आए थे। फिर भी हमें संघी कहा जाने लगा। मैं कहा ब्राह्मण हूँ तो संघी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी ये होता था कि चलो ठीक है चल रहे हैं। तो बीती बातें, भाषण तो बहुत लंबा हो जाएगा। दिल कहाँ से दुखी हुआ? दिल दुखी वहां से हुआ कि जब ये कुछ लोग जो हिंदुस्तान में तो रहते हैं लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, तो दिल बड़ा दुखी होता था। जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, इससे बड़ा दुखी होता था कि हिंदुस्तान में रह के और पाकिस्तान का गुण गाओ, ये गले से उतरता नहीं। एक तो आम आदमी पार्टी में कोई नात रिश्तेदार हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे समधी साहब भी बैठे हैं, सुल्तानपुर के हैं,
और इन लोगों ने जब कहा कि कहाँ हो, तो मैंने कहा आम आदमी पार्टी में पार्षद हूँ। कहन कहाँ हो, पाकिस्तानी वाली पार्टी में चला गया। कुछ दिन में तो केजरीवाल वो बेच दे हिंदुस्तान के, अगर ओकरे बस में हो तो। बहुत तकलीफ हो सुन सुन के, इतना तकलीफ हो कि अब का बताई हम। आँख से आंसू नहीं, आँख से रक्त गिरता था। मनोज भाई आपको बताएं, बहुत दर्द होता था। लेकिन चलिए, चलो कोई बात नहीं। आज आपको बता दें कि 3 महीने पहले से हाथ जोड़ करके प्रदेश के नेताओं को मैंने कहा, यार छठ पूजा पूर्वांचलियों की है, आप पूर्वांचल का उठा करके देख लीजिए। हर साल का हम पूरी दिल्ली में पूर्वांचल छठ पूजा के लिए पूरी व्यवस्था कराए हैं। अब पूर्वांचल के लोग जानते हैं, पूर्वांचल की आन बान शान है। जो पूर्वांचल की बात करेगा वही दिल्ली में राज करेगा, ये हम लोग नारा दिए हुए हैं और यही होगा। पूर्वांचल के लिए 3 महीना पहले से ही मैं कह रहा हूं, पर प्रदेश के नेताओं से मिलना चाहा कि भाई देखो ऐसा है, दिल्ली में तुम्हारी सरकार है, तुम इसको जो है छठ पूजा वाला हमारा करवा दो, और चाहे कुछ करवाओ चाहे मत करवाओ, हाँ छठ पूजा वाला जरूर करवा दो। अरे बोले तुम जानते नहीं हो, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, अभी केजरीवाल जी करेंगे जो कुछ करेंगे। 3 महीने से परेशान थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब दर्द कहाँ ये रुके। फिर देखा भाई हमारे अजय महावर जी से हमने मुलाकात किया। अजय महावर जी को हमने कहा कि भैया देखिए ऐसा है, हम पूर्विया बिहारी लोग हैं और इसलिए आप जो है जरा अपने सांसद जी से कहो। तो इन्होंने मेरे ख्याल से पहली चिट्ठी लिखा, इन्होंने पहली चिट्ठी लिखा, तो डिप्टी सीएम ने फिर चिट्ठी लिखा एलजी को। अभी तक सो रहे थे क्या? उसके बाद जब ये गए हैं वहां पर, आप लोग गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, जब धरना प्रदर्शन किए हैं, तब फिर वो डीडीएमए में जा करके ये सब किए। अरे भैया बूढ़ा बता रही जमुना गंवाई के, ये क्या तरीका है, समझ में नहीं आ रहा है। आप जो करिए उसको करिए ना। तो इसलिए ये भाई साहब आम आदमी पार्टी नहीं है, ये एनजीओ है और इसको एनजीओ ही बना रहने देंगे दिल्ली के वासी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामदास जी। मेरा अध्यक्ष जी आपसे निवेदन है, सबसे पहले एक बार अजय दहिया जी से मैं कहूँगा, अरुण दहिया जी से, कि अरुण किशोर दहिया जी 2 मिनट में अपनी बात जरूर रख लें। अरुण भाई दही कहाँ? अरुण जी कहाँ है? हाँ उधर हो ना, कोने में बैठे। हाँ आ जाओ, हाँ अंदर आ जाओ। कॉर्डलेस दे दो। नमस्कार सर, मैं माननीय श्री आदेश गुप्ता जी का, माननीय श्री मनोज तिवारी जी का, हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई वीके सेठी जी का, जिला मंत्री श्री प्रवीण जैन जी का, हमारे दिल्ली प्रदेश में SC/ST के जो अध्यक्ष भूपेंद्र भाई का, और हमारे मंडल अध्यक्ष रमेश्वर सावल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मौका दिया, मुझे अपनी पार्टी में लिया। और मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से पार्टी को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कार्य करूँगा। धन्यवाद। 2 मिनट बोल देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। मेरा निवेदन है प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से, इस विषय से अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आज, और वो आपने सबने देखा है कि दिल्ली में किस प्रकार से कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है, और किस प्रकार से चले पे नगमक छिड़क रही है। श्री आदेश गुप्ता जी वक्तव्य रखें। धन्यवाद नवीन जी। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर, महत्वपूर्ण एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, और वास्तव में आज एक कांग्रेस दिल्ली कांग्रेस की ओर से एक लिस्ट जारी हुई है, जिसमें कुछ कांग्रेस के नेताओं को कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है, स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, और उसमें एक ऐसा नाम है, वो कांग्रेस के नेता रहे जगदीश टाइटलर। वास्तव में कांग्रेस ने मानवता को शर्मसार कर देने वाला काम किया है, सिखों के जख्मों को दोबारा से नमक छिड़कने का काम किया है, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया है, कि जो कांग्रेस के नेता
जिन्होंने सरेआम सिखों का कत्लेआम किया हो, जिन्होंने सरेआम सिख भाई बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया हो, उनकी हत्याएं करवाई हो या की हो, और उनकी दुकान, उनके शोरूम सरेआम लुटवाने और लूटने का काम किया है। ऐसे नेताओं को कांग्रेस का कार्य समिति का सदस्य नामित करना अपने आप में ये दर्शाता है कि कांग्रेस संवेदनहीन हो चुकी है। कांग्रेस को सिखों की भावना से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ वोट चाहिए। आपको ध्यान होगा, मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, आपको ध्यान होगा जिस समय 1984 के अंदर ये कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो प्रायोजित सिख विरोधी दंगे कराए गए, उसमें कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार अभी भी जेल में हैं, उनके साथ 3 आरोपी भी जेल में हैं, और जो नानावती कमीशन बना था उसमें जगदीश टाइटलर का भी नाम था है, और उन पर आरोप लगे थे कि दिल्ली के फुल बंगस इलाके में गुरुद्वारा के सामने 3 सिखों की हत्या करने का आरोप लगा था। सीबीआई की टीम जो आई विटनेस थे, जसवीर सिंह और सुरेंद्र सिंह, उनके बयान दर्ज करने के लिए न्यूयॉर्क गई थी, और निष्पक्ष सुनवाई नहीं करने के लिए, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सारा तंत्र उनका था, उस समय निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाई थी, और इसीलिए वो सारे मुकदमे ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उसके बाद दोबारा से इन सब की सुनवाई हुई, और उसका नतीजा ये हुआ कि 17 दिसंबर 2018 को, जो इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, 34 साल के बाद कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी मानते हुए उनको उम्र कैद की सजा सुनाई, और इसके अलावा 3 और दोषियों को सजा सुनाई गई, जिनको पहले 3 साल की 10 साल कर दी गई, और उसी में जगदीश टाइटलर का भी नाम। आप सोचिए, कांग्रेस ने तो एक ऐसा काम किया है कि एक तरफ वो पंजाब के अंदर ये कहते हम तो सिखों के साथ हैं, और बीजेपी सिखों की विरोधी, और पूरा ये षड्यंत्र बदनाम करने का, मोदी सरकार को बदनाम करने का चल रहा है। 1984 के सिख विरोधी दंगों और सिखों की भावनाओं को आहत करने का काम कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि जिस तरह से देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जगदीश टाइटलर को दोबारा से कांग्रेस कार्य समिति में लिया है, ये न केवल सिखों की भावनाओं को आहत करने वाला है, बल्कि भारत की भावनाओं को आहत करने वाला है, मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इसका सख्त से सख्त विरोध कर रही है, और हम ये संकल्प लेते हैं कि हम सिखों के साथ, भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। ये बात भी मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।